हेलो बच्चों। तो बच्चों इसके पहले वाले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर लिया था। आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। तो ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। यानी जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, साइन ए, कॉस ए, टेन ए, सेक ए, कोसेक ए एंड कॉट ए, इन सबको किस में लिखना है? सेक ए के फॉर्म में। किस में लिखना है? सेक ए के फॉर्म में। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसको प्रूव करने के लिए हम लोग मान लेते हैं ट्रायंगल ए बी सी। ये हो जाएगा ए बी सी। ये हमारा ट्रायंगल कैसा रहेगा? राइट एंगल ट्रायंगल। और एंगल बी को हम लोग मान लेते हैं राइट एंगल। ठीक है, अब देखिए एंगल ए की रिस्पेक्ट में ये जो हमारा हो जाएगा बी सी हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये हमारा हो जाएगा बेस, और 90 डिग्री के सामने का हमेशा हाइपोटेनस। ठीक है, तो आप जानते हैं सेक ए बराबर क्या होता है? तो सेक ए आपको हमने बताया था ट्रिक। पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल सोना चांदी तोल, ये आपको हमने बताया था ट्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का, जिससे आप उसको आसानी से याद कर सकते हैं। तो सेक के लिए क्या है? कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक, तो हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो सेक ए हमारा हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन बेस h/b। अब देखिए यहाँ पे हाइपोटेनस हमारा कितना है? AC, हो जाएगा AC। बेस हमारा कितना है? AB, ये हो जाएगा हमारा AB। ठीक है, तो सेक ए, तो ये हमारा हो जाएगा AC अपॉन AB इक्वल टू सेक ए अपॉन 1 भी लिख सकते हैं इसको। तो लेट AC को हम लोग क्या मान लें? AC को हम लोग मान लें K सेक A, और AB को क्या मान लें? AB को मान लेते हैं K। क्यों? क्योंकि AC अपान AB इन दोनों का रेशियो देखिए आ जाएगा ना, सेक A अपान 1 कहिए चाहे सेक A, ये इनका रेशियो। तो डायरेक्ट हम लोग AC को सेक A नहीं मान सकते। ठीक है, क्यों? क्योंकि इनका रेशियो है ना सेक A अपान 1। तो AC इक्वल टू हो जाएगा K सेक A, और AB इक्वल टू हो जाएगा K। अब हम लोग निकालेंगे AC हमको पता हो गया। AC हमारा कितना हो गया? K सेक A, तो K सेक A, ये हो गया हमारा AC। AB इक्वल टू कितना हो गया? AB इक्वल टू हो गया K। अब हमको निकालना है BC। ठीक है, तो किसी भी किसी भी ट्रायंगल जो राइट एंगल ट्रायंगल हो, उसके लिए पाइथागोरस थ्योरम हम लोगों को पता है। तो ध्यान से देखिए, ये हमारा हो जाएगा AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC की वैल्यू हमें पता है, तो ये हो जाएगा K सेक A का होल स्क्वायर इक्वल टू AB भी हमें पता है, ये हो जाएगा K स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा K स्क्वायर सेक स्क्वायर A, ये हो जाएगा हमारा K स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो अब देखिए यहाँ से हम लोग BC की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा BC स्क्वायर, या इसको ऐसे लिख लीजिए K स्क्वायर सेक स्क्वायर A माइनस K स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर। अब BC इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा? रूट में K स्क्वायर सेक स्क्वायर A माइनस K स्क्वायर। अब इसमें से कॉमन ले लीजिए आप, इसमें से K कॉमन ले लीजिए, तो BC इक्वल टू हो जाएगा K रूट में सेक स्क्वायर A माइनस 1।
ये देखिए आ गया हमारा बी सी की वैल्यू, ठीक है। तो बी सी की वैल्यू कितना हो गया, इसको यहाँ लिख देते हैं, ये हो जाएगा के रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये हो गया हमको बी सी की वैल्यू। अब देखिए ये जो राइट एंगल ट्रायंगल हमारा ए बी सी है, इसमें सभी साइड हमने निकाल लिया। अब हम आसानी से जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं सबकी वैल्यू निकाल सकते हैं। अब हमको बताना है साइन ए की वैल्यू। पहला कितना हो जाएगा, साइन ए। साइन ए इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। इसमें परपेंडिकुलर कितना हमारा, परपेंडिकुलर हमारा है बी सी, हाइपोटेनस कितना है ए सी। बी सी की वैल्यू देखिए कितनी है, बी सी की वैल्यू है कि रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपान ए सी की वैल्यू कितनी है कि सेक ए, ठीक है। तो के से के कैंसिल, तो साइन ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, रूट में सेक ए स्क्वायर माइनस 1 अपान सेक ए। ये हो जाएगा हमारा साइन ए की वैल्यू किसके टर्म में, सेक ए के टर्म में, ठीक है। अब निकालना हमें कॉस ए की वैल्यू, किसकी वैल्यू, कॉस ए की वैल्यू। तो हो जाएगा हमारा सेकेंड कॉस ए। कॉस ए देखिए कॉस ए, कॉस ए इक्वल टू कितना होता है, परपेंडिकुलर सॉरी बेस अपान हाइपोटेनस, तो हो जाएगा बी बाई एच, ठीक है। बेस हमारा कितना है ए बी, हाइपोटेनस कितना है ए सी, ए बी की वैल्यू कितनी है के, ठीक है। और ए सी की वैल्यू कितनी है के सेक ए, के सेक ए। देखिए के से के कैंसिल, तो कॉस ए इक्वल टू हमारा हो जाएगा 1 बाई सेक ए, यानी कॉस ए की वैल्यू हो जाएगी 1 बाई सेक ए, ठीक है। अब हमको चाहिए किसका, टेन ए की वैल्यू। ये हो जाएगा हमारा टेन ए। टेन ए इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो पी बाई बी। अब देखिए परपेंडिकुलर हमारा कितना है बी सी, बेस कितना है हमारा ए बी। अब बी सी की वैल्यू देखिए कितनी है, बी सी की वैल्यू हमारी है के सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपान ए बी की वैल्यू कितनी है के, देखिए के से के कैंसिल, तो टेन ए की वैल्यू हो जाएगा रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा 10 की वैल्यू किस रूप में, सेक के फॉर्म में। अब हमारा आ जाता है चौथा कोसेक ए, ये हो जाएगा हमारा कोसेक ए। कोसेक ए इक्वल टू देखिए कोसेक किसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, साइन का, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, तो कोसेक ए इक्वल टू हो जाएगा एच बाई पी। एच कितना हमारा, हाइपोटेनस क्या है इसमें ए सी, परपेंडिकुलर क्या है हमारा बी सी। ए सी की वैल्यू देखिए कितनी है कि सेक ए, और बी सी की वैल्यू देखिए कितनी है कि रूट में सेक ए स्क्वायर ए माइनस 1, तो देखिए के से के कैंसिल, तो कोसेक ए इक्वल टू हो जाएगा हमारा सेक ए अपान रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा कोसेक ए। अब बचा हमारा कॉट ए, ठीक है। कॉट ए किसका रेसिप्रोकल है 10 का, तो बी बाई पी यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। बेस हमारा कितना है ए बी,
परपेंडिकुलर हमारा कितना है BC, AB की वैल्यू कितनी है K, BC की वैल्यू कितनी है K रूट में सेक स्क्वायर A माइनस 1। तो देखिए K से K कैंसिल, तो cot A इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन रूट में सेक स्क्वायर A माइनस 1। ठीक है, ये हो गया हमारा cot A। अब देखिए सेक को लिखना है ऐसे के फॉर्म में, तो लिख सकते हैं इसको सेक A इक्वल टू सेक A। ठीक है, सेक A इक्वल टू सेक A, यहाँ भी चाहे लिख सकते हैं आप सेक A इक्वल टू सेक A। अरे सेक A को सेक A भी लिखना है, लेकिन यहाँ पे दिया है सिर्फ अदर का मतलब बाकी जो बचे हुए हैं। बाकी कितने बचे हुए हैं 5, एक तो दे ही दिया है वैसे। बाकी जितने भी 5 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बचे हुए थे उनको किस पे लिखना था सेक A के फॉर्म में। तो यही हो जाएगा हमारा आंसर, साइन A इक्वल टू हो जाएगा, ये पूरा हमारा है स्क्वायर रूट सेक A स्क्वायर A माइनस 1 अपान सेक A, कॉस इक्वल टू हो जाएगा 1 बाई सेक A, टेन इक्वल टू हो जाएगा सेक स्क्वायर A माइनस 1 अंडर स्क्वायर रूट में हो जाएगा सेक स्क्वायर A माइनस 1, और कोसेक A इक्वल टू हो जाएगा सेक अपान स्क्वायर रूट के अंदर हो जाएगा सेक स्क्वायर A माइनस 1, और काट इक्वल टू हो जाएगा 1 अपान स्क्वायर रूट के अंदर सेक स्क्वायर A माइनस 1। बाकी सेक A अपने खुद सेक A के फॉर्म में है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।